तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है एनआईएस डीएलएड के संबंध में। पिछले लगभग 1 महीनों से थोड़ा सा मैं कुछ पर्सनल दिक्कतों की वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। और आप लोग जानते हैं तमाम इस बीच घटनाएँ हुई हैं। केस तो हम लोग बेशक जीत चुके हैं, लेकिन अभी नियुक्तियां देने में तमाम राज्य आनाकानी कर रहे हैं, तमाम मुश्किलें आ रही हैं। उधर केवीएस का भी यदि आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे भी केवीएस बोल रहा है कि हमें डायरेक्ट आर्डर जब तक कोर्ट का नहीं मिल जाता हम इस पर फैसला नहीं ले सकते। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि कुछ पर्सनल दिक्कतों की वजह से लगभग 1 महीनों से मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था। अभी भी कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। थोड़ा सा समय मिला है तो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर TRE 3 का क्या होगा, TRE 2 का क्या होगा। तो इस संबंध में कुछ चीज़ें हुई हैं, उस संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये सिलसिला अभी थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाएगा। उसके बाद से हम सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगी। तो मैं नहीं मिल पा रहा था और मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ कमी है, लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर क्या हो रहा है। बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि पप्पू सर को लाइव लाइए, क्योंकि वो TRE 2 के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। 3 के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे TRE 3 के बारे में ही कि क्या होगा। देखिए, मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि आपको सही बातें बताई जाएं, आपको हकीकत जो फैक्ट है उससे परिचित कराया जाए। मैं कोई इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपसे कहता हूँ, TRE 3 को मौका मिल पाना TRE 3 में एनआईएस डीएलएड को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब आप लोग प्लीज़ ये ना कहिएगा कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, इसकी वजह है आप लोगों का पता है कि फैसला आ चुका था और उसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी कुछ लोग तथ्य छुपा करके हम कह सकते हैं कि उन्होंने अप्लाई कर दिया था। हालांकि इस संबंध में प्रयास जारी हैं, लेकिन मौका मिल पाएगा कितने %। बहुत सारे बच्चों के इस तरह के कमेंट आए कि सर कितने % संभावना है कि TRE 3 में एनआईएस डीएलएड को मौका मिल जाएगा। तो ये परसेंटेज में चीज़ें बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालांकि मनदीप कालरा सर की बात है, वो प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में कि उस पर स्टे ऑर्डर लिया जाए। लेकिन आप लोगों ने पिछली हीयरिंग यदि देखी होगी तो साफ साफ माननीय कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इस पे स्टैंड ले और राज्य सरकार अपना स्टैंड स्पष्ट करे कि उसकी भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। तो ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में डिपेंड करेगा कि वो TRE 3 में एनआईएस डीएलएड को कंसीडर कर रही है या फिर नहीं कर रही है। हमें जहाँ तक लगता है, चूँकि यदि प्रयास इसमें हैं और किए जा रहे हैं, पहले राज्य सरकार ये बताएगी कि कहाँ तक उसकी भर्ती प्रक्रिया पहुँची है। और यदि किसी ने बीच में इस तरह की चीज़ें डाल दी थी कि उस समय जो 28 नवंबर का फैसला था एनआईएस डीएलएड के संबंध में, वो आ चुका था और इसमें एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं दिया गया था, इसमें एनआईएस डीएलएड ने अप्लाई नहीं किया है, तो फिर मामला अटक सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मनदीप कालरा सर हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत दाव पेच होते हैं कानूनी, तो हो सकता है कि इसमें कुछ तरीका, कुछ रास्ता कोई निकाल करके और एनआईएस डीएलएड को कंसीडर कर लिया जाए। TRE 2 की जहाँ तक बात है उसमें पप्पू सर लगे हुए हैं और BPSC को उन्होंने जो कोर्ट आर्डर है वो उपलब्ध कराया हुआ है, रिसीव कराया हुआ है। और उन्होंने एक चीज़ कही है, उन्हीं ऑफिशियल्स के ही हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल इस संबंध में हमें किसी भी मुकदमेबाजी में नहीं फंसना है। देख लेते हैं कि विभाग क्या करता है, इस पर कोई स्टैंड लेता है या नहीं लेता है। यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर हम अपनी तरफ से इसके लिए केस भी करने की बात सोच सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में विभाग ही उस पर निर्णय लेगा कि क्या हो सकता है और वो क्या करने जा रहे हैं, एनआईएस डीएलएड को कंसीडर कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लगे हाथ एक चीज़ मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि TRE 4 की भी जो सुगबुगाहट है वो शुरू हो चुकी है और इसमें माध्यमिक के भी चूँकि पद इंक्लूडेड होते हैं, तो हम मान के चल सकते हैं, जैसी कि खबरें आ रही हैं कि 80,000 से अधिक पदों पे भर्ती होगी। तो मैंने शुरू में जब ये डिसीज़न आने वाला था 10 दिसंबर का, उसमें मैंने आपसे कहा था कि सार्थकता हमारी जीत में तभी आएगी, हम उसको तभी सार्थक कहेंगे जब एनआईएस डीएलएड के सारे हमारे भाई सिलेक्शन ले लें। तो आप लोग की तैयारी इसमें ऐसी होनी चाहिए
कि मैक्सिमम मैं नहीं कहता हूँ 100% NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन TRE 4 में होना चाहिए। कब आएगा थोड़ा सा अभी कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि TRE 4 भी जल्दी आ रहा है। और मैं इसलिए जल्दी शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो अपनी स्टडी है, अपनी तैयारी है, उसको समय से शुरू कर दें। मैंने ये भी आपसे कहा है कि यदि स्टडी मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ये स्टडी मटेरियल वेरीफाइड है और ख़ुद मैंने भी इसी से पढ़ाई की है और फिल्टर्ड कंटेंट है। कोई भी आपको पैसा या शुल्क इसके एवज में नहीं देना पड़ेगा। हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप कमेंट, यदि आपके 10-20 कमेंट भी आते हैं इस संबंध में, तो सारा का सारा कुछ PDF नोट्स हैं टाइप किए हुए और कुछ हैंड रिटन नोट्स भी हैं जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे CDP का हो गया, मैथ्स का हो गया, EVS का हो गया। इस तरह से जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके वेरीफाइड नोट्स मगन ट्यूटोरियल्स के पास, मेरे पास उपलब्ध हैं और मैं वो सारे PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको दूंगा कि आप TRE 4 के लिए अभी से कमर कस लीजिए और कोशिश कीजिए कि 100% NIOS DLED अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इसमें हो। तो यही कहना था दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आउट ऑफ स्टेशन चल रहा हूँ, थोड़ी सी ज़िंदगी में मुश्किलें परेशानियाँ आती रहती हैं, तो पारिवारिक वजहों से मैं आपसे रेगुलरली नहीं मिल पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही ये सौभाग्य ये बनेगा कि हम रेगुलर तरीके से हमारी बातचीत और अपडेट्स का सिलसिला जारी हो सकेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।